चलो शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने के पहले हम लोग एक बार ज्योमेट्री बॉक्स देख लेते हैं। आई एम श्योर आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होगा। अगर आपके पास अभी ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है और लॉकडाउन के कारण आप बाहर जाके लेके नहीं आ पा रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, आप इसमें देखिए, समझिए कि हर एक इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज होता है। आज हम लोग इसमें ये वाला देखो, ये जो पार्ट है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं कंपस। काफ़ी लोग इसको राउंडर बोलते हैं, पॉइंटर बोलते हैं। ठीक है, तो हम ये यूज़ करेंगे। और ये डी शेप का नीचे दिख रहा है ऐसे वाला, काफ़ी लोग इसको डी बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोट्रैक्टर। क्या बोलते हैं? प्रोट्रैक्टर। तो ये दो चीज़ें, स्केल तो आपको ऑलरेडी पता है, तो कंपस और प्रोट्रैक्टर यूज करके आज हम कुछ नए फिगर्स बनाएंगे। ओके, ये कंपस में एक साइड यहाँ पे पेंसिल लगाने की जगह होती है। आपको ये पेंसिल बहुत ही शार्प रखनी चाहिए। फिर ये कंपस को ऐसे बंद करके एक साथ जब रखें तो ये नीडल और ये पेंसिल दोनों का जो पॉइंट है वो एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, मतलब एक ही लेवल पे होना चाहिए। ऐसे नहीं, इसको जब आप एक साथ कर देंगे, यहाँ पे से प्रेस करके दोनों को एक साथ कर देंगे, ये गैप नहीं रहेगा बीच में, तब ये नीडल का पॉइंट और ये पेंसिल का पॉइंट सेम लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, पेंसिल को यहाँ पे अच्छे से टाइट कीजिए ताकि पेंसिल जब आप सर्कल बनाए या कोई आर्क बनाए तो निकल ना जाए। इसको क्या बोलते हैं? कंपस। ये पूरी चीज को बोलते हैं कंपस। काफी लोग इसको राउंडर, पॉइंटर, ये सब बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर को काफी लोग डी बोलते हैं क्योंकि ये डी शेप का है, देखो टेढ़ा डी है ना। अब ये डी में या प्रोट्रैक्टर में आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, बिकॉज यहां पे देखेंगे तो जीरो से शुरू हो रहा है। ठीक है, और यहां पे भी जीरो से शुरू हो रहा है। देखो 0, 10, 20, 30, और यहाँ पे अंदर साइड देखो 0, 10, 20, 30। तो समझ में नहीं आता कि स्टार्ट कहाँ से करना है। कोई टेंशन मत लो, मैं आपको बताऊंगा कि प्रोट्रैक्टर को कैसे यूज करते हैं और इसको यूज करके कैसे हम लोगों को जो मेजर का एंगल चाहिए वो बना सकते हैं। ये कंपस है, ये स्केल है। आपको अगर कोई मेजर लेना है, अगर मैंने आपको बोला कि कंपस के ऊपर 2 सेंटीमीटर लो या 1.8 सेंटीमीटर लो, तो आप क्या करेंगे? कंपस का नीडल 0 पे रखेंगे और पेंसिल, ये पेंसिल के वाला पार्ट, इसको खींचेंगे और कहाँ तक ले जाएंगे? 1.8 तक मैंने बोला था, तो 1.8 तक ले जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब कंपस पे कितना है अभी? 1.8 सेंटीमीटर। ऐसे ही आपको 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, कितना भी बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते क्योंकि कंपस उतना खुलेगा नहीं। 10-15 सेंटीमीटर्स के बाद कंपस उससे ज़्यादा खुल नहीं पाएगा। ठीक है, और खुल भी गया तो आप उतना अच्छा आर्क उससे बना नहीं पाएंगे। ओके, पेंसिल का पॉइंट ध्यान रखना एकदम शार्प होना चाहिए। उसके बाद है सेट स्क्वायर्स। ये ऐसे ट्रायंगल शेप्ड, देखो ट्रायंगल शेप्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। काफ़ी लोग ये सिर्फ बंदूक बनाकर एक दूसरे को शूट करने की एक्टिंग करके इसका यूज़ करते हैं और कोई यूज़ करते ही नहीं है। लेकिन 7th स्टैंडर्ड में आप इसका काफ़ी यूज़ करेंगे। अभी शायद आपको ये काम ना आए, काम आएगा तो हम लोग यूज़ करके बताएंगे कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। इससे राइट एंगल ट्रायंगल बनाने में बहुत आसानी होती है क्योंकि देखो ये 90 डिग्री है ना, यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अभी इसका टेंशन मत लो, आगे देख लेंगे। और ये है डिवाइडर, जिसमें दोनों साइड सुई होती है, नीडल। ठीक है, इसको बोलते हैं डिवाइडर। इससे डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अभी आपको शायद ये बिल्कुल भी काम ना आए। काफ़ी लोग इससे सिर्फ बेंच पे अपना नाम लिखने के लिए, बेंच गंदी करने के लिए यही सब इसका यूज़ करते हैं। लेकिन अब तो आपका स्कूल भी शुरू नहीं है तो वो तो काम आने नहीं वाला है और बेंच गंदी नहीं करनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला है यूज द प्रॉपर ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स टू कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स। ये देखो 50 डिग्री। डिग्री क्या है? जैसे आप लोग लेंथ कैसे मेजर करते हैं, ये लाइन है, कितने सेंटीमीटर का है? लेट्स से 5 सेंटीमीटर का है तो आप बोलते हैं ना सेंटीमीटर। या फिर आपको बोला कि रेस लगानी है, कितनी मीटर? 100 मीटर की रेस। यहाँ से स्कूल कितना दूर है? 4 किलोमीटर, तो किलोमीटर्स। इससे हमको पता चलता है, यूनिट है, कि इसको मापेंगे कैसे। वैसे ही ये जो 50 डिग्रीज है, एंगल को मेजर करना है ना, तो डिग्रीज यूज करते हैं। आपका वेट मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं? ऐसे बोलते हैं ना, मेरा वेट 30 kgs है, ऐसे ही बोलते हैं। आया समझ में? ये डिग्री क्या है, इसको डिग्री रीड करते हैं, DEGREE, डिग्री। ये डिग्री का मतलब क्या है? ये डिग्री यूनिट है। अगर कोई भी एंगल मेजर करना हो तो उसका यूनिट डिग्री है। एंगल आप किलोमीटर में नहीं मापते या फिर किलोग्राम में नहीं मापते। ओके, तो हमें वो बोल रहा है आपको 50 डिग्री का एक एंगल बनाना है। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा है, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। पहले मैं सिखाऊंगा कि 50 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं। ध्यान दो अच्छे से। पहले तो एक लाइन बना दो। ठीक है, नीचे एक स्ट्रेट लाइन बना दो, हॉरिजॉन्टल वाला। ये मैंने एक लाइन बना दिया। अब ये लाइन हमारा बेस होगा, इसको रेफरेंस यूज करके हम लोग 50 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, 50 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको
स्केल की जरूरत नहीं होती, एंगल बनाने के लिए आपको प्रोट्रैक्टर चाहिए। जो डी शेप का इंस्ट्रूमेंट था ना, जिसको प्रोट्रैक्टर बोलते हैं, उसको यूज करके हम लोग 50 डिग्री का एंगल बनाएंगे। निकालो प्रोट्रैक्टर अपने कंपास बॉक्स में से। ये है अपना प्रोट्रैक्टर, ठीक है। अभी प्रोट्रैक्टर में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट है, देखो यहाँ पे हर प्रोट्रैक्टर में होगा ये। आपको ये सेंटर पॉइंट कहाँ पे रखना है पता है? यहाँ पे देखो, ये वाला जो लाइन जहां से शुरू हो रहा है ना, उसके ऊपर वो सेंटर पॉइंट रख देना है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे सेंटर पॉइंट रखा, एंड आपने वो सेंटर पॉइंट वहां पे रखा, तो ये जो लाइन थी नीचे देखो, ये वाली लाइन, उसमें से ये साइड का जो लाइन है वो एग्जैक्टली ये लाइन के ऊपर आना चाहिए, ठीक है। मेरी लाइन थोड़ी थिक है बिकॉज मैं स्केच पेन यूज कर रहा हूं। आप जब पेंसिल से बनाएंगे तब आपकी लाइन इतनी थिक नहीं होगी। तो ये पॉइंट पे एग्जैक्टली ये पॉइंट होना चाहिए, एंड ये जो लाइन है प्रोट्रैक्टर का, ये जो देखो नीचे लाइन दिख रहा है ऐसे वाला, ये जो लाइन है वो एग्जैक्टली उसके ऊपर आना चाहिए। ओके, अब देखो ये जो लाइन है रेड कलर का, ये प्रोट्रैक्टर पे जीरो को कहां मिल रहा है? यहां मिल रहा है ना, देखो ये जीरो दिख रहा है ना, 0, 10, 20, 30। तो जब हम एंगल मेजर करेंगे तो जो भी जगह जीरो मिल रहा है वहां से शुरू करेंगे। जीरो यहां पे भी है ना, तो हम यहां से शुरू नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन जीरो को इस तरफ मिल रही है, ठीक है। 50 डिग्री का एंगल बनाना है, देखो यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50। देखो 50 आ गया, 50 की ये वाली लाइन है। तो यहाँ पे लाइन पे पॉइंट कैसे मार्क करेंगे? आपको ये वाला एंगल बनाना है ना, देखो ऐसे वाला, ऐसे जाएगा तो वो 50 डिग्री का होगा, ठीक है। यहां से लाइन शुरू होगी और ये 50 डिग्री के पॉइंट के थ्रू जाएगी और ऐसे जाएगी। तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करना पड़ेगा, ताकि यहां से जो लाइन ड्रॉ करनी है, प्रोट्रैक्टर हटा के ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो पॉइंट मार्क करो, देखो 50 यहां से जा रहा है, एग्जैक्टली यहाँ पे मिल रहा है। ये 130 को देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, हमारी लाइन 50 से शुरू हो रही है तो ये 50 है। तो आप लोग यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लो, ठीक है। 50 पे आपने एक पॉइंट मार्क कर लिया। अब प्रोट्रैक्टर को साइड में रखो और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट के थ्रू एक स्ट्रेट लाइन स्केल से बना दो। तो आपको ऐसा एक लाइन मिल जाएगा, देखो यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है, वो पॉइंट तक लाइन नहीं बनाना है, वो पॉइंट के थ्रू पास होने वाला, इधर से शुरू होगा एंड वो पॉइंट के थ्रू जाएगा, ऐसा एक लाइन बना देना है। दोनों तरफ ऐसे एरोज बना दो। अभी जब भी आप लाइन बनाएंगे तो उसके नीचे लिखते हैं ना कि वो कितने सेंटीमीटर की लाइन है, वैसे ही जब भी आप एंगल बनाएंगे तो आप लिखेंगे कि ये एंगल का मेजर क्या है। हमने प्रोट्रैक्टर पे कितना लिया था? 50 डिग्रीज। तो आप एंगल का मेजर यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ऐसे एक बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 50 डिग्रीज, ठीक है। ये वाले केस में मैं 50 डिग्रीज अभी नहीं लिख रहा क्योंकि यहाँ पे एक और चीज पूछी है उसने, लेकिन आपको अब तक समझ में आ गया कि एंगल कैसे बनाया? पक्का? चलो ये एंगल को नाम दे देते हैं। नाम नहीं देंगे तो इसको बुलाएंगे कैसे? ए सुन, ऐसे तो नहीं बुला सकते, आपको एंगल को नाम देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लूंगा, ये पॉइंट तो ऑलरेडी आपके पास है, और यहाँ पे कहीं पे भी, ये जगह पे आप कहीं पे भी एक पॉइंट ले सकते हैं और इसको नाम दे देते हैं ABC। यहाँ पे B ले लूंगा मैं, ठीक है। तो नाम दे दो इसको ABC। वीडियो पॉज करो और आपके खुद के नोटबुक में 50 डिग्री का एक एंगल बनाओ। ऐसे ही सिर्फ वीडियो मत देखो, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, प्रैक्टिस करना है नोटबुक में। तो ऐसे आ जाएगा एंगल, देखो मैंने नाम दे दिया इसको ABC। तो अगर ये एंगल को आपको बुलाना है तो आप ऐसे बुलाओगे, एंगल ABC, ठीक है। तो जो फर्स्ट पार्ट था, यूज द प्रॉपर ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स टू कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स, वो हमने पार्ट कर लिया, 50 डिग्री का एंगल बना लिया। अब वो बोल रहा है यूज द कंपस। कंपस मतलब कंपस बॉक्स नहीं, वो जो राउंडर बोलते हैं ना आप जिसको, उसको कंपस बोलते हैं। यूज द कंपस एंड द रूलर टू बाइसेक्ट देम। बाइसेक्ट का मतलब दो टुकड़े, बाइसेक्ट, बाय का मतलब होता है टू, ठीक है। तो आपको कंपास और रूलर यूज करके इसके दो टुकड़े बनाने। दो कैसे भी टुकड़े नहीं, बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल टुकड़े। जैसे अगर एक चॉकलेट ऐसी होगी और आप उसको एग्जैक्टली बीच में काटेंगे और दो टुकड़े करेंगे, तो आपने चॉकलेट को क्या किया? बाइसेक्ट किया, दो एग्जैक्ट इक्वल टुकड़े बनाए। वैसे ही आपको ये एंगल के भी दो एग्जैक्ट इक्वल टुकड़े बनाने, मतलब आपको बीच में से एक ऐसी लाइन बनानी है जिसकी वजह से ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल दोनों इक्वल है। दो टुकड़े बन गए, देखो एक एंगल ये बन गया और दूसरा टुकड़ा ये बन गया। आप दो दोस्तों के बीच में ये टुकड़ा स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन इक्वल होगा तो ही चलेगा ना। अगर एक फ्रेंड को बड़ा मिला और एक फ्रेंड को छोटा टुकड़ा मिला तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा।
इसलिए आपको कंपास एंड रूलर यूज करके इसको बाइसेक्ट करना है। इसलिए मैंने आपको बताया ना 50 डिग्री मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, इरेज कर दूंगा, क्योंकि ये बीच में आने वाला है। यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे ना तो ये हमको बीच में आएगा तो दिखेगा नहीं कुछ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे, ऐसे ही रैंडमली स्केल से लाइन नहीं बना सकते, कंपास यूज करके एग्जैक्ट बीच में लाइन बनानी है। इसमें बीच में तो देखो ये तो हवा है, स्पेस है, कैसे बनाएंगे मैं आपको सिखाऊंगा। कंपास यूज करके आप बना सकते हैं। कंपास निकालो, पेंसिल उसमें एकदम शार्पन करके लगा दो जल्दी से। तो बच्चों बाइसेक्ट करने के लिए हम लोगों को कंपास यूज करना है, तो मुझे सॉफ्टवेयर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। और ज्योमेट्री करने के लिए जो मेरे पास सॉफ्टवेयर है वो थोड़ा सा बेसिक सा सॉफ्टवेयर है, इसलिए शायद आपको जो ये फिगर्स दिख रहे हैं वो एकदम क्लियर ना दिखे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इसमें मैंने 50 डिग्रीज का एक एंगल बना दिया, ठीक है। ये एंगल ABC का मेजर कितना है, 50 डिग्रीज। मैंने क्या यूज किया बनाने के लिए, प्रोट्रैक्टर, ठीक है। अब आपको कंपास लेना है, तो ये कंपास है, थोड़ा अलग दिख रहा है बिकॉज ये सॉफ्टवेयर थोड़ा बेसिक सा है। ये जो पॉइंट है वो उसका नीडल है, सुई वाला पार्ट है, और ये यहाँ पे जो पार्ट है वो इसका पेंसिल वाला पार्ट है, ठीक है। मैं इसको ये पॉइंट पे प्लेस कर दूंगा। ये जो बी है ना, ये नीडल इसकी एग्जैक्ट बी पे होनी चाहिए, ठीक है। आपने इसको बी पे रख दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं मैं। उसके बाद दो जगह इससे आप काटेंगे। कैसे काटेंगे, देखो ये बी पे घूम रहा है, देखो नीडल बी पे घूम रहा है। आपको बीच में पकड़ना है कंपास को और उसको घुमा सकते हो ऐसे। पेंसिल नीचे टच नहीं करना। पेंसिल कहां पे नीचे टच करेंगे, हम लोग यहां से, ये जो पॉइंट है यहां से एक पूरा ऐसे आर्क, ये जो आधा बनाते हैं ना इसको आर्क बोलते हैं, ऐसे इसको काटेंगे, ठीक है। इसको काट दिया, अब कंपास को साइड में रख दो। और ये जो पॉइंट है, देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट पे आप एंगल को काट रहे हैं ना। देखो ये वाले पॉइंट पे कट रहा है, ये वाला जो आर्क है, ये ऐसा जो टेढ़ा सा बना है उसको बोलते हैं आर्क। वो एंगल को यहां काट रहा है, यहां काट रहा है। ये दोनों को लेबल कर दो D एंड E। तो इसको लेबल कर दिया D और ये वाले पॉइंट को लेबल कर दिया E, ठीक है। अब आप कंपास पे कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं, थोड़ा और बढ़ा दो, सेम डिस्टेंस रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम थोड़ा बढ़ा रहे हैं डिस्टेंस, और कंपास का जो नीडल है उसको D पे रखेंगे। पहले कहां पे रखेंगे, D पे। और D से देखो यहां पे बीच में कहीं पे आर्क आने वाला है। कैसे करेंगे इसको, एक ऐसा आर्क बना देंगे। फिर मेजरमेंट चेंज नहीं करना है, कंपास को वैसे ही उठा के शिफ्ट करके आपको उसको E पे ले जाना है। क्या करना है, पहले आपने D पे रखा, अब आप उसको E पे रखेंगे। E पे रख दिया, फिर सेम मेजरमेंट में से ये जो यहाँ पे एक आर्क बना है इसको काटेंगे, X बना देंगे। देखो यहाँ पे X बन गया। कैसे बना X, कंपास यूज करके। और ये X में एक पॉइंट है, यहाँ पे सिंगल पॉइंट दिख रहा है, दोनों जन वहां पे मिल रहे हैं। वो वाला पॉइंट हमारा बाइसेक्टर का पॉइंट होगा। कैसे, B से हम लोग एक लाइन शुरू करेंगे और यहां से ऐसे इसको लेके जाएंगे। ये वाला जो पॉइंट है, दोनों आर्क जहां पे मिल रहे हैं वो वाले पॉइंट के थ्रू उसको ले जाएंगे। ये पॉइंट को नाम दे दो, F दे देते हैं नाम उसको। तो हम लोगों ने ये जो पॉइंट है X का जो मिडिल पॉइंट है उसके थ्रू एंड B के थ्रू ऐसे स्केल रखा है। यहाँ पे स्केल रख के एक डॉटेड लाइन बनाया। कैसे रखेंगे स्केल, देखो एक बार। तो मैंने स्केल लिया, ये जो पॉइंट है B और ये जो पॉइंट है X, F बन रहा है यहाँ पे। देखो ये X बनाया था बड़ा सा, उसका जो मिडिल पॉइंट है उसको F नाम दिया है ना। ये दोनों पॉइंट के थ्रू एक लाइन बनाया, डॉटेड लाइन बनाया, ठीक है। अब ये डॉटेड लाइन ने क्या किया, ये डॉटेड लाइन ने ये पूरे एंगल ABC को दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। ये दोनों टुकड़े इक्वल है, इसीलिए जो लाइन है ना BF उसको बोलते हैं बाइसेक्टर। इधर देखो लिखा था ना बाइसेक्ट। ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है। ये बड़े से एंगल को जो 50 डिग्री का था उसको हम लोगों ने कंपास यूज करके एंड रूलर यूज करके बाइसेक्ट कर दिया। तो 50 का हाफ कितना होता है, 50 का हाफ 25 होता है ना। तो ये एंगल 25 डिग्री और ये एंगल 25 डिग्री, दो इक्वल टुकड़े बन गए, ठीक है। आया समझ में। तो यहां पे मैंने देखो इसको 25 और इसको 25, दो टुकड़े बन गए ना। आपको दो एंगल दिख रहे हैं यहाँ पे, ये यहां से ABF, ये एक एंगल है, और दूसरा एंगल है CBF। ये D और E को मत देखो, ये D और E तो हमने क्यों बनाया था, बाइसेक्टर बनाने के लिए। एंगल के दो टुकड़े हो रहे हैं ना, एंगल बाइसेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, बाइसेक्ट। आया समझ में। सबसे पहले आपने बनाया 50 डिग्री का एक एंगल, बाद में कंपास एंड रूलर यूज करके वो 50 डिग्री के एंगल को आपने बाइसेक्ट कर दिया। तो अगर मैं प्रोट्रैक्टर रख के चेक करूं तो ये दोनों एंगल का मेजर 25 डिग्री आना चाहिए ना। चेक करके देखते हैं। ये देखो मेरे पास ये सॉफ्टवेयर में एक बड़ा प्रोट्रैक्टर है, उसका सेंटर मैंने B पे रखा, ठीक है।
तो यहां से शुरू होगा 10, 20, 30। ये वाला जो लाइन है बाइसेक्टर वाला वो 20 और 30 के एग्जैक्ट बीच में है, इसलिए उसका मेजर कितना होगा 25। और देखो ये बड़ा वाला जो लाइन है वो कितने पे जा रहा है 50, क्योंकि ये एंगल कितने डिग्री इसका था 50 डिग्री का। ये बाइसेक्टर ने क्या किया, बाइसेक्टर ने 25 डिग्री पे एक लाइन बना दिया और ये 50 डिग्री के एंगल के दो इक्वल टुकड़े कर दिए। ठीक है, तो अगर मैं प्रोट्रैक्टर हटा दूंगा तो मुझे पता है कि ये एंगल भी 25 है और ये एंगल भी 25 है, मतलब ये 50 डिग्री का एंगल बाइसेक्ट हो गया है। ठीक है, टेंशन मत लो, ऐसे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन दिया है 115 डिग्रीज, तो आपको 115 डिग्रीज का एक एंगल बनाना है, फिर उसको बाइसेक्ट करना है। एंगल बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो, तो आपने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया। अब आपको 115 डिग्रीज बनाना है, तो आप प्रोट्रैक्टर का जो सेंटर पॉइंट है वो ये यहाँ पे ये पॉइंट पे रखेंगे। चलो प्रोट्रैक्टर निकालो जल्दी से। तो मैंने प्रोट्रैक्टर का सेंटर पॉइंट देखो इस पे रख दिया है। अब ये रेड वाली लाइन देखो यहां से यहां जा रही है, तो 0 यहां पे होगा ना, 0, 10, 20। ठीक है, जहां पे भी रेड लाइन जाएगी वहां से 0 शुरू होगा। तो ये 0 ये वाले प्रोट्रैक्टर पे यहां से शुरू हो रहा है, इसलिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 इस पे फॉलो करेंगे। आपको कितना चाहिए 115। देखो 100 यहाँ पे है, 110 यहाँ पे है, 120 यहाँ पे, तो 115 कहाँ आएगा 100 एंड 120 के बीच में। तो ये वाला जो लाइन दिख रहा है यहाँ पे वो होगा आपका 115। तो यहाँ पे पेंसिल से एक डॉट बना दो एग्जैक्टली यहाँ पे, फिर आप ये पॉइंट और ये पॉइंट के थ्रू जाता हुआ एक लाइन बना देना। ठीक है, जल्दी से पॉइंट बना दो वहां पे। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया। बच्चों ध्यान रखना, जो प्रोट्रैक्टर का सेंटर पॉइंट है वो एग्जैक्ट ये लाइन पे होना चाहिए, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो भी प्रोट्रैक्टर के एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन पे मीट करनी चाहिए। नहीं तो आपका जो है एंगल बनेगा 115 वो एक्यूरेट नहीं होगा, 1-2 डिग्री कम होगा, और 1-2 डिग्री कम हुआ और दिख गया तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको एकदम एक्यूरेटली मेजर करना है। ये जो हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट है वो एकदम इस पे आना चाहिए, और ये जो सेंटर है ऐसा वाला यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है वो पॉइंट एकदम लाइन के एंड पॉइंट पे होना चाहिए। अब मैं प्रोट्रैक्टर यहाँ से हटा रहा हूँ, फिर क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट एंड ये वाले पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, इसके थ्रू एक लाइन बना देंगे। ये पॉइंट से आगे भी लाइन जा सकती है, ऐसा नहीं है कि पॉइंट पे लाइन रुक जाएगी। ओके, आया समझ में 115 एंगल कैसे बनाया हमने। पहले ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, फिर प्रोट्रैक्टर इसके ऊपर रखा, फिर वो पॉइंट से ये पॉइंट के थ्रू पास होती हुई एक लाइन बना दी। बना दो लाइन। तो मैंने यहाँ पे ये लाइन बना दी, फिर ये एंगल को नाम दे दिया ABC। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, यूज द प्रॉपर जियोमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स टू कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स। 115 डिग्रीज का एक एंगल बना दिया। अब आपको कंपास एंड रूलर यूज करके ये एंगल के दो टुकड़े करने। मैंने आपको ऑलरेडी स्टेप्स बताए, सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे हम लोग। कंपास लो, कंपास का नीडल जो सुई वाला पार्ट है वो B पे रखो, और कोई भी एक डिस्टेंस ले लो, बहुत ज़्यादा बड़ा मत लेना, बहुत ज़्यादा छोटा भी मत लेना, छोटा सा 1-2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लो। कंपास का जो नीडल है वो मैंने B पे रख दिया, और फिर जो पेंसिल वाला पार्ट है उससे मैंने यहाँ से देखो ऐसे करके एक आर्क बना दिया यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया। कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं आप, 1-2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लो ताकि ये सर्कल बहुत ज़्यादा ऊपर ना आ जाए। और ये जो दो पॉइंट है उसको लेबल कर देते हैं D एंड E। इन दोनों पॉइंट्स को लेबल कर दिया D एंड E। कौन सा पॉइंट है, देखो ये वाला पॉइंट जहां पे ये एंगल ये वाले आर्क को, ये जो सर्कल शेप का जो बना है ना ये वाला जो हमने कंपास से बनाया उसको आर्क बोलते हैं। ये दोनों पॉइंट को हमने लेबल कर दिया D एंड E। अब कंपास पे थोड़ा और डिस्टेंस बढ़ा दो या कम कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बड़ा ले लेना। अब ये जो कंपास है उसकी जो सुई है, नीडल है, वो आपको D पे रखनी है। ठीक है, D पे रख के डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा दो या सेम रखो, फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बढ़ा देते हैं हम लोग। एंड हम लोग बीच में उससे एक आर्क बना लेंगे। यहाँ पे कहाँ पे, देखो यहाँ पे एक आर्क बना लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से एक लाइन जाने वाली है इसके ऊपर से, लेकिन एक और आर्क की जरूरत पड़ेगी ना, कहाँ से जाएगी फाइंड करने के लिए। तो वापस हम लोग जो राउंडर है, जो कंपास है, उसकी जो नीडल है वो E पे रखेंगे। E पे रख दी नीडल। अब ये वाली आर्क को काट के यहाँ पे एक X बना देंगे। देखो बन गया X यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे एक पॉइंट मिल गया, ये दोनों का जो इंटरसेक्शन है यहाँ पे ये वाला पॉइंट, और B से लाइन शुरू होगी और ये वाले पॉइंट के थ्रू जाएगी, और वो जो लाइन होगा ना उसको बोलते हैं बाइसेक्टर, और वो ये एंगल को दो टुकड़ों में बांट देगा। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल टुकड़े। तो स्केल लो, पेंसिल लो, और B से शुरू होता हुआ एक लाइन बनाओ जो इसके थ्रू पास हो। डॉटेड वाला लाइन बनाना। कैसे आएगा, ऐसे आ जाएगा। मैंने B से एक लाइन शुरू किया डॉटेड वाला, जो ये
एक्स का मिडिल पॉइंट है, ये दोनों आर्क जहां पे मिल रहे हैं उसके थ्रू पास होता हुआ एक डॉटेड लाइन बना दिया। अब ये जो डॉटेड लाइन है उसने क्या किया, ये पूरा एंगल जो है ए बी सी उसको बाइसेक्ट कर दिया, दो टुकड़े बना दिए। देखो एक टुकड़ा ये है ए बी एफ वाला, ये वाला पार्ट वी शेप का जो दिख रहा है, और दूसरा टुकड़ा यहां से लेके यहां तक जो जा रहा है वो। तो हमने पहले एंगल बनाया 115 डिग्री, फिर कंपास और रूलर यूज करके ये बाइसेक्टर बना दिया यहाँ पे। ओके, ये जो डॉटेड लाइन है इसको बाइसेक्टर बोलते हैं। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, ये जो बाइसेक्टर है ये पूरे एंगल ए बी सी को दो इक्वल टुकड़ों में बांट रहा है। ओके, वीडियो पॉज करके देख लो एक बार और खुद के नोटबुक में प्रैक्टिस करो। बिना प्रैक्टिस किए आपको ये नहीं आएगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आगे समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें एंगल 80 डिग्री दिया है, कुछ भी नया नहीं करना है, 80 डिग्री का एक एंगल बनाना है, फिर उसको बाइसेक्ट करना है। वीडियो पॉज करो, एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो, फिर मैं जो बता रहा हूं उससे कंपेयर करना। ओके, खुद से करना है क्वेश्चन, वीडियो पॉज कर दो। ऐसे आ जाएगा सोल्यूशन। ये 80 डिग्री का एंगल ऐसा कुछ दिखेगा आपका, फिर आप कंपास बी पे रख के ऐसा एक आर्क बनाओगे यहाँ पे जो एंगल को डी एंड ई पे कट करेगा। फिर कंपास का नीडल डी पे रखोगे, डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा दोगे एंड यहाँ पे एक आर्क डालोगे, फिर वही सेम डिस्टेंस रख के नीडल ई पे रखेंगे। डिस्टेंस चेंज मत करना, जो डी पे से डिस्टेंस रखा था सेम ई पे रखना, एंड यहाँ पे वो जो आर्क बना उसको काट के यहाँ पे एक्स बन जाएगा। देखो ये एक्स बन रहा है, वो एक्स के मिडिल पॉइंट से और एंगल जहां पे फॉर्म हो रहा है बी से शुरू होगा लाइन, डॉटेड लाइन इसके थ्रू पास होता हुआ जाएगा। अब हम लोगों ने ये एंगल को बाइसेक्ट कर दिया। आपको आ गया सेम सोल्यूशन। हर जगह मैंने एंगल को देखो सेम नाम दिया, एंगल का नाम है ए बी सी, ये जो आर्क जहां पे कट करती है वो डी ई, और जो एक्स का मिडिल पॉइंट है जहां पे एक्स बनता है उसको मिडिल पॉइंट को एफ नाम दिया। आपको जो नाम देना है दे सकते हैं, सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। सेम सोल्यूशन आया क्या आपको? ओके, वीडियो पॉज करो, एक बार कंपेयर कर लो, अगर सेम नहीं आया तो चेक करो कहां पे मिस्टेक किया है। प्रोट्रैक्टर से आप मेजर कर सकते हो, ये एंगल 40 डिग्री आना चाहिए। चेक करते हैं क्या? यहां मैंने प्रोट्रैक्टर देखो सेंटर बी पे रख दिया, 80 डिग्री इसका था ना पूरा एंगल, देखो यहाँ पे 80 पे जा रहा है ये लाइन, तो ये जो बीच में जो बाइसेक्टर है वो 40 पे जाना चाहिए ना। 80 के दो टुकड़े करेंगे तो 40 मिलेगा। देखो ये 40 पे से जा रहा है ये लाइन। मेरा पेन जो है वो स्केच पेन है तो थोड़ा मोटा लाइन होता है, आपका पेंसिल है तो इतना मोटा लाइन नहीं होगा। ओके, इसलिए 40 पे थोड़ा आपको लग रहा होगा ज्यादा है, लेकिन स्केच पेन में ये इशू होगा क्योंकि स्केच पेन की जो टिप है वो थोड़ी मोटी सी है। आया समझ में? तो हमने ये जो बाइसेक्टर बनाया, देखो ये 40 डिग्रीज के दो एंगल, दो टुकड़े बना दिए इसने। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया है 90 डिग्रीज, तो आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री का एंगल कैसा होता है? एल शेप का होता है ना, परफेक्ट एल जो बनता है। प्रोट्रैक्टर से बनाना है 90 डिग्री, ऐसे ही स्केल से मत बना देना, सिर्फ प्रोट्रैक्टर पे 90 डिग्री लेकर बनाना, नहीं तो मिस्टेक होगा। इसका बाइसेक्ट करना मैं आपको नहीं बताने वाला, ये आपको खुद से करना है। वीडियो पॉज करो, 90 डिग्री का एंगल बनाओ, चलो शुरू हो जाओ। ये देखो ऐसे 90 डिग्री आएगा, 90 दिख रहा है, एग्जैक्ट बीच में होता है प्रोट्रैक्टर के। तो प्रोट्रैक्टर का सेंटर पॉइंट यहां पे रखा और पेंसिल से यहां पे एक डॉट बनाया, फिर स्केल से ये लाइन मैंने स्ट्रेट खींच दी, तो 90 डिग्री का एंगल बन गया। इसका बाइसेक्टर बनाने के लिए सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हमने पहले दो क्वेश्चंस में किए थे। जल्दी से सेम स्टेप फॉलो करो और इसका बाइसेक्टर बनाओ। ऐसे आ जाएगा बाइसेक्टर, ये बी से लाइन शुरू होगा और ये जो पॉइंट बना है उसके थ्रू पास होगा। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन 90 डिग्री का भी ऐसे ही करना है जैसे फर्स्ट दो क्वेश्चन किए थे, लेकिन 90 डिग्री जब आप बनाएंगे तो सिर्फ स्केल से नहीं, प्रोट्रैक्टर यूज करके बनाना है। ठीक है, वीडियो पॉज करके देख लो एक बार और खुद से सॉल्व करो। जिन्होंने कर लिया है देख लो कि बराबर सॉल्व किया है कि नहीं। आ गया समझ में? तो बच्चों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 सिखाया। चारों सेम टाइप के क्वेश्चंस थे जिसमें आपको एंगल बनाना था प्रोट्रैक्टर यूज करके, एंड फिर वो एंगल को बाइसेक्ट करना था। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल टुकड़े करने थे कंपास एंड रूलर यूज करके। आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट समझ में आया।